जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल साहनी टुडे में। आज हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी के लिए साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछली बार पूछा गया है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। टॉप 50 हम कोशिश करेंगे कि अध्ययन कर जाएं। चलिए, इससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1200 से लेकर 1400 ग्राम होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? देखिए कैसे निकालेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, कार्बन का कितना होता है? 12 परमाणु द्रव्यमान और ऑक्सीजन का 16, दोनों को जोड़िए 28 होगा। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? मोसले ने किया था। मुकुलन द्वारा प्रजनन का उदाहरण दें तो हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। एक लेंस की शक्ति किसके व्युत्क्रमणपाती होती है यानी उल्टा होती है? तो फोकस दूरी के। लेंस का शक्ति बराबर होता ही है 1/f, P बराबर 1/f होता है। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? भार कहते हैं। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को और किस नाम से जानते हैं? तो नालिका विहीन ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए, मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। संवेग का सूत्र क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग यानी P बराबर mv। थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? सॉरी, यहाँ ने लिखा गया है लेकिन में होगा। पारा का प्रयोग किया जाता है। क्विक सिल्वर के नाम से किसे जानते हैं? तो पारा को जानते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? तो निकोला टेस्ला ने किया था। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? तो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। अगला है, परमाणु का नाभिकीय मॉडल सबसे पहले किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। इसीलिए नाभिक मॉडल का जिसे मॉडल कहते हैं, जिसे नाभिक है उसे उनको क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच लगभग कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर। 16.67 देता है लेकिन 17 लगभग मान लेते हैं। दांत का एनामेल किसका बना होता है? आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है? आंसर होगा इसका 18 नंबर का आंसर होगा कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। निकेल और क्रोमियम को मिलाने पर क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील बनता है। फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है? तो 4 होती है। पौधों में लचीलापन प्राप्त करने के लिए अस्थायी ऊतक का नाम क्या है? तो कलेन काइमा है। कलेन काइमा। कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? तो गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा नहीं बढ़ती है, गतिज ऊर्जा। ध्यान रखें, गतिज ऊर्जा का परिभाषा ही होता है गति के साथ उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। मनुष्य के पाचन में उत्सर्जित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल, इसी को पाचक अम्ल भी कहते हैं। एल्गी किस समूह से है? तो थैलोफाइटा समूह से है। किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर। न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर। CNG का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। इत्र बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ईस्टर का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। चौथे और पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं? 18 तत्व हैं। आप बताइए, पहले और दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? तीसरे और चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं? छठे आवर्त में कितने तत्व हैं? आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसे कैपिटल G से सूचित करते हैं, कि खोज किसने की थी? तो हेनरी कैवेंडिश ने की थी। सबसे पहले इसका मान हेनरी कैवेंडिश ने ही दिया था। 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। सोडियम को कहाँ रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं, किरोसिन तेल में रखते हैं
अगर इसको बाहर रखेंगे तो ये इतना क्रियाशील होता है कि तुरंत इसमें आग पकड़ लेता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, सॉरी मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। जो फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं इसको। ध्वनि उत्पन्न होती है तो वस्तुओं के कंपन से। कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? तो साइटोकाइनिन करता है। ये 32 नंबर क्वेश्चन का फॉर्मिक अम्ल आंसर होगा। आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से एक बार, इसका फॉर्मिक अम्ल आंसर होगा हमारे ध्यान से। मिस प्रिंट हो गया होगा टाइपिंग में। अगला है शक्ति का सही मात्रा क्या होता है? तो वाट होता है। और 1 HP अश्व शक्ति हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष ऊपर जाने के बाद अगर आकाश को आप देखिएगा तो कैसा दिखाई पड़ेगा? काला दिखाई पड़ेगा। और पृथ्वी हमारी नीली दिखाई पड़ती है। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहते हैं? क्षार धातु कहते हैं। वर्ग 2 के तत्वों को क्या कहते हैं? मृदा क्षार धातु कहते हैं। ऐसे ही आप सभी वर्गों के तत्वों को याद कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में कभी अगर पूछ दे तो हमें सोचना ना पड़े कि हम कैसे उसका आंसर दें। अगला क्वेश्चन है विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इसके पुस्तक का नाम बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? तो समूह 18वें समूह में रखा गया है। आप ही बताइएगा हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में जिसका खोज मोसले जी ने किया था उसमें समूह कितने हैं और आवर्तों की संख्या कितनी है? अगला क्वेश्चन है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम को कहाँ रखा गया है? तो पहले आवर्त में। पहले आवर्त में हाइड्रोजन हीलियम को रखा गया है। आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ओडोमीटर द्वारा किसका माप किया जाता है? तो दूरी का माप किया जाता है। हमारे गाड़ियों के जो मीटर मापने के लिए होता है उसमें ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण दीजिए। तो बेंजीन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण दीजिए। तो मीथेन हो जाएगा। एल्केन समूह संतृप्त होता है। अगला है एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब हमेशा होती है, कैसी होती है? तो आभासी और सीधी होती है और वस्तु के बराबर होती है। और वस्तु से जितनी दूरी पर दर्पण होता है उतनी दूरी पर ही प्रतिबिंब बनता है। अल्फांसो किस फल का किस्म है? तो अल्फांसो आम का किस्म है। किसकी बाह्य कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो धातुओं के बाह्य कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 6 से 7 होते हैं और धातुओं के बाह्य कोश में। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी का ये तो पहले ही बता दिए हैं, मोसले जी ने किया था। स्टार फिश किस समूह से संबंधित है? इकाइनोडर्मेटा से संबंधित है। इकाइनोडर्मेटा समूह से संबंधित है। किसी वस्तु का कार्य कब शून्य होगा? जब विस्थापन ही नहीं होगा तो कार्य शून्य होगा। यदि कोई कुली सर पर बोझ लिए हुए अगर पूरे प्लेटफॉर्म को घूम दे तो विज्ञान में उसको कार्य नहीं कहेंगे। जब तक वो विस्थापन यानी वस्तु को सर से नीचे न रखेगा यानी विस्थापन न होगा तब तक उसको कार्य नहीं कहेंगे कि कार्य किया हुआ है। किस प्रकार के जानवरों को अंडज कहा जाता है? तो अंडे देने वाले जानवरों को अंडज कहते हैं। वाष्पीकरण क्या है? एक सतही प्रक्रिया है या सतह पर होने वाली परिघटना है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है पादप जगत के उभयचर क्या कहलाते हैं? तो ब्रायोफाइटा को क्या पादप जगत के उभयचर कहते हैं। ऐसे ऐसे अब अंतिम क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसे ऐसे साइंस के क्वेश्चन, मैथ के टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत सारे ऐसे ऐसे नए नए वीडियो बनाते रहेंगे जिससे आपको फायदेमंद होगा। जय हिंद।